गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अभी 2026 रीनीट फिजिक्स क्वेश्चन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। अभी देखिए एक क्वेश्चन में 2026 नीट एग्जाम से लेके आया हूँ। An AC voltage V equal to 220 sine 2 into 10 to the power 3 t volt is applied to a series LCR circuit. Then current amplitude in this circuit is. हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, सर शॉर्टकट सिखाइए शॉर्टकट सिखाइए। अभी मैं शॉर्टकट के बारे में एक चीज़ बोल सकता हूँ। मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ, पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ता हूँ और डाटा लिखते जाता हूँ। जैसे देखिए एन AC वोल्टेज दिस वन, सो मैं क्या करूंगा, इधर लिखूंगा V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये मेरा इक्वेशन है जो मैं एसी चैप्टर से सीखा है। सो V इज इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दिस इज पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। साइन ओमेगा टी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी इज टाइम। सो अभी आपका जो इक्वेशन है इधर दिया गया है V इक्वल टू 220 साइन 2 इंटू 10 टू द पावर 3 टी वोल्ट इसी में दिया गया है। तो अभी एक्चुअली क्या हो गया ना, V नॉट बिकम्स 220 एंड ओमेगा बिकम्स 2 इंटू 10 टू द पावर 3। इतना तो आ गया। अब क्या पूछा है, ये LCR सर्किट पूछा है। जब भी LCR सर्किट का कुछ क्वेश्चन आता है वो लंबा दिखता है लेकिन लंबा नहीं है। आप लोग को क्या करना पड़ेगा, LCR सर्किट में एक कंडीशन है रिजोनेंस कंडीशन, जो क्वेश्चन को छोटा बना देता है। तो LCR कंडीशन में, रिजोनेंस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं XL इक्वल टू XC। अगर ये हो जाता है तो हम लोग एम्पलीट्यूड, करंट एम्पलीट्यूड यहाँ पे पूछा गया है। सो आई वांट टू फाइंड आउट I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। सो I नॉट पूछा गया है। सो जाहिर सी बात है I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाय Z, where Z is impedance which is same as resistance offered by LCR to the circuit. So Z का वैल्यू क्या है ना, Z is R square plus XL minus XC होल स्क्वायर का रूट ओवर, ये है आपका Z का वैल्यू। तो अगर रिजोनेंस होता है तो XL इक्वल टू XC हो जाता है। अगर ये हो गया तो आपका Z क्या हो जाएगा ना, रूट ओवर R स्क्वायर, दैट विल बी R। देन क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। एक्चुअली ये इजी क्वेश्चन है, मैं बाकी सब क्वेश्चन देखा नहीं, अभी धीरे धीरे बना रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। लेकिन मुझे एक सेट का 1 नंबर क्वेश्चन है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अगर आपको फॉर्मूला आता है और 2-4 क्वेश्चन इसी के ऊपर प्रैक्टिस किए हो NCERT बुक से, तो हो जाएगा। अब देखो XL निकालने के लिए तरीका ओमेगा एन। अभी ओमेगा भी दे दिया है इधर, ओमेगा इज 2 इंटू 10 टू द पावर 3। अभी L मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सो 10 मिली हेनरी दिया है, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हेनरी। अब यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अभी 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर 3 कट, 10 टू जा 20। सो ये हो गया 20 ओम एक्चुअली, क्योंकि इंडक्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस एंड आपका जो इम्पेडेंस और आपका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सबका यूनिट ओम होता है। अभी हम लोग XC निकालेंगे, XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। सो 1 अपॉन ओमेगा इज योर 10 टू द पावर, एक्चुअली ओमेगा दिया है इधर, हाँ 10 इंटू ओमेगा दिया है यहाँ पे मैंने लिखा ओमेगा इज 2 इंटू 10 टू द पावर 3 एंड आपका कैपेसिटेंस दिया है 25 मिली माइक्रो फैराड, मतलब 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। और इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 3। अगर इसको आप करेंगे तो आपको मिलेगा 20। सो 20 ओम। सो व्हाट यू हैव नोटिस्ड, योर XL इज 20 एंड XC इज 20, सो दे आर ऑल सेम। और दोनों अपने आप को कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो Z इक्वल टू R हो जाएगा। तो अभी आपको I नॉट चाहिए, Z इक्वल टू R हो गया। सो V नॉट बाय R। सो V नॉट की जगह पे आप क्या डालोगे, V नॉट इज 220 एंड R क्या हो जाएगा, R आपको दिया गया है,
R is 100 ohm, 100 से कट हो गया, ये हो जाएगा आपका 220 एम्पियर. So this answer is correct. The question is very easy. The only thing is that you have to read carefully and solve. Thank you. Bye bye.